वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई कैप के कैप 7 का सब्जेक्ट कंपनी लॉ, इसके पास्ट एग्जाम एनालिसिस पर बात करेंगे, जिसमें हम उन तमाम अटैम्प्ट्स को कवर कर रहे हैं जो अंडर न्यू स्कीम हो चुकी हैं, यानी आई कैप एजुकेशन स्कीम 2021, उसके मॉडल पेपर और उसके बाद जो 3 अटैम्प्ट हो चुकी हैं, स्प्रिंग 2022, ऑटम 2022 और स्प्रिंग 2023। तो सबसे पहले जो हमारा एनालिसिस है वो सिलेबस की वेटेज ग्रिड के हिसाब से है। तो सिलेबस की वेटेज ग्रिड में 5 ग्रिड्स हैं। पहला टॉपिक है इनकॉर्पोरेशन एंड इशुएंस ऑफ शेयर, जो कि मेनली आपके चैप्टर 1, 2, 5 और 6 में कवर हो रहा है, और इस हिसाब से इस पर 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन सेट होने चाहिए, और ऑन एवरेज देखें तो ये चीज़ फॉलो हो रही है 17 मार्क्स तक। फिर अगर दूसरा एरिया देखें जो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, अच्छा 1, 2 और 5, 6 में क्या आता है? चैप्टर 1 जो है उसमें तो बेसिकली कंपनी की टाइप्स वगैरह हैं, कुछ बेसिक और सेक्शन हैं, अंडरस्टैंडिंग है कंपनी के डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में। चैप्टर 2 में जो है वो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की बात है। चैप्टर 5 में शेयर कैपिटल है। चैप्टर 6 में प्रॉस्पेक्टस है। तो ये 15 to 20 मार्क्स की रेशो है। फिर है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला पोर्शन। इसमें चैप्टर 7 का पोर्शन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसके अंदर अगर आप नोटिस करें तो 7 जो चैप्टर है मॉर्गेजेस एंड चार्जेस है। चैप्टर 10 जो है इसमें इन्वेस्टमेंट्स और जो डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट वगैरह रिलेटेड पार्टी की जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनके बारे में बात है। चैप्टर 11 जो है वो बेसिकली रिलेट करता है अकाउंट्स के साथ मेनली। तो इसके कुछ एरियाज जो हैं वो अकाउंट्स वाले हैं और एनुअल रिटर्न वाले हैं। तो वो एनुअल रिटर्न वाले यहाँ पे मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। अकाउंट्स वाले जो है वो नीचे सेपरेट सेक्शन के अंदर कवर होते हैं। तो जो चैप्टर 11 का कुछ पार्ट है इसमें, तो ये 20 से 25 मार्क्स की इसकी वेटेज ग्रेड है, और देखें ये भी ऑन एवरेज फॉलो हो रही है। फिर हम तीसरे एरिया पर आते हैं, मीटिंग प्रोसीडिंग डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव। इसके अंदर चैप्टर 8 जिसका टाइटल ही मीटिंग एंड प्रोसीडिंग है, चैप्टर 3 डायरेक्टर्स, और चैप्टर 4 जो है वो जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव एंड अदर ऑफिसर्स का जिक्र है, जैसे चेयरमैन और सोल एजेंट वगैरह, कंपनी सेक्रेटरी वगैरह। तो इस पे भी अगर आप देखें तो 20 से 30 की रेंज है, और 25 मार्क्स का पेपर ऑन एवरेज सेट हो रहा है। तो यहाँ पे ग्रिड फॉलो हो रही है। फिर आ जाता है अकाउंट्स एंड डिविडेंड, जिसमें चैप्टर 11 की अकाउंटिंग से रिलेटेड सेक्शन है, और चैप्टर 9 डिविडेंड से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो वो 15 से 20 मार्क्स की रेंज में आता है, और ये 20 मार्क्स का एग्जामिन हो रहा है ऑन एवरेज। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं वाइंडिंग अप की, तो वाइंडिंग अप में चैप्टर 12 आता है सिंपली, और 15 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन आने चाहिए। ऑन एवरेज 16 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऑन एवरेज अगर हम देखें तो वेटेज ग्रिड फॉलो हो रही है, लेकिन एट सम पॉइंट इन टाइम ऐसा भी हुआ है कि ग्रिड थोड़ी बहुत फॉलो नहीं हुई। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखें तो 27 का क्वेश्चन आया था, या 18 था, जबकि 20 से 25 की रेंज है। तो थोड़ी सी ग्रिड ऊपर नीचे हो जाती है। ये तो एक कभी कभार का नॉर्म है, लेकिन ये भी कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं होता जिसकी वजह से आपने अगर पेपर प्रॉपरली प्रिपेयर किया हुआ हो तो आपको इशू आए। जनरली इसको फॉलो किया जा रहा है। ऑन एवरेज भी आप देख रहे हैं कि ये फॉलो हो रही है। सो ये हमारा एनालिसिस वेटेज ग्रिड वाइज था। अब हम चलते हैं और मार्क्स बेस्ड एनालिसिस देखते हैं। तो मार्क्स बेस्ड एनालिसिस देखें तो एमसीक्यूज जो हैं वो 1 मार्क का भी आ सकता है, 1.5 का भी आ सकता है, 2 का भी। टिपिकली जो सिंपल एमसीक्यूज हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो जो है 1 नंबर का होता है, और जिसमें सिनेरियो वगैरह होता है, कुछ टेक्निकलिटी होती है, वो 1.5 मार्क्स का होता है। तो अभी लेटेस्ट एडम में आप देखें 9 क्वेश्चन 1 नंबर वाले आए, और 4 क्वेश्चन जो है 1.5 मार्क्स वाले आए, लेकिन टोटल ये 15 के ही एग्जामिन होते हैं। उसके बाद अगर हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे जाएं तो देखें 2 मार्क्स से लेकर 12 मार्क्स तक के क्वेश्चन की रेंज है। उसमें 21 पार्ट्स भी मॉडल पेपर में थे, 20 थे स्प्रिंग 2022 में, 18 थे फिर आटम 2020 में, और 18 ही थे स्प्रिंग 2023 में। और फिर इसमें आप देखें कि रेंज क्या है। 2 मार्क्स के 2 पार्ट्स आए, 3 मार्क्स वाले 3 पार्ट्स, 4 मार्क्स वाले 6 पार्ट, 5 मार्क्स के 3 आए, 15 हो गए, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, 8 मार्क्स और 12 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन था। तो जब इतने ज़्यादा पार्ट्स क्वेश्चन में आते हैं, जस्ट लाइक बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में भी आते हैं, तो इनका जो मकसद होता है वो ये होता है कि एग्जामिनर के पास चॉइस है कि वो सिलेबस के बहुत सारे एरियाज को टेस्ट कर सकते हैं। आप ये देखें कि 18 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर 18 डिफरेंट चीज़ें यहाँ टेस्ट हो सकती हैं। फिर 13 एमसीक्यूज हैं, तो उसके अंदर 13 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वहाँ पर भी अलग अलग टेस्ट हो रहे होंगे। तो एग्जामिनर एक के पास जो है ना काफ़ी कह लें कि ऑप्शन मौजूद है कि वो डिफरेंट चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं। एंड इट मीन्स कि आपको सिलेबस प्रॉपर कवर करके जाना चाहिए। अगर आप सेलेक्टिव स्टडी करेंगे तो बहुत कुछ मार्क्स लूज होने का चांस है। फिर अब लास्ट एनालिसिस हम करेंगे क्वेश्चन टाइप एनालिसिस। इसमें जो एमसीक्यूज को अगर देखें तो तकरीबन बराबर आ रहा है ऑन एवरेज। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन और जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है वो तकरीबन एक जितने मार्क्स के आ रहे हैं, 8 और 7, एवरेज 7.5 बनता है।
और सब्जेक्टिव टाइप की तरफ जाएं अगर आप, तो जो सिंपल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी सीधे सीधे पूछ लिए कि जी हाउ वुड यू डिफाइन और डिस्क्राइब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बॉडी कॉर्पोरेट, इस तरह से पूछ लिया जाता है। सिनेरियो कॉन्टेक्स्ट नॉलेज बेस्ड क्या होता है कि आपको बताया जाता है कि एक कंपनी जो है उसने एक क्रेडिटर ने उससे पैसे मांगे और उन्होंने वापस नहीं किए, इस तरह का एक छोटा सा सिनेरियो दिया जाता है। लेकिन फिर वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि वो सिचुएशंस लिस्ट डाउन करें जिनमें कंपनी कंसीडर होगी कि वो अनेबल टू पे डेट्स है। तो इसका मतलब है कि आपने लिखना तो उसका नॉलेज बेस्ड आंसर ही है, बस सिनेरियो उसके पीछे जस्ट कॉन्टेक्स्ट के तौर पर दिया हुआ है। तो ये भी नॉलेज बेस्ड ही क्वेश्चन होता है, ये 42 मार्क्स बन गए फॉर एग्जांपल। और जहाँ पे प्रॉपर सिनेरियोज होते हैं वो 43 मार्क्स। तो अगर हम इसको कंपनी लॉ के पेपर को देखें तो ये 50-50 तकरीबन चल रहा है कि 50% पेपर जो है वो सिनेरियो बेस्ड है और 50% पेपर जो है वो आपका नॉलेज बेस्ड है। तो यहाँ से दो बातों को आपको समझने की ज़रूरत है। नंबर वन, आपको सिनेरियोज की प्रॉपर प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आप सिनेरियो बेस्ड को आंसर कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ आपको चीज़ें याद भी होनी चाहिए। आपको चीज़ें याद करने पर, प्रोसीजर याद करने पर, नोटिस से रिलेटेड पॉइंट्स याद करने पर भी फोकस करना होगा। क्योंकि अगर आपको चीज़ें याद नहीं है तो फिर आप नॉलेज बेस्ड का प्रॉपर आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इन इसमें जहन में रखें कि आपको जो है वो याद भी रखना है और उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए सिनेरियो के ऊपर। दोनों स्किल्स इस पेपर को पास करने के लिए चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।